अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कल सुप्रीम कोर्ट में सियासी और कानूनी दंगल लगने जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके दो साथी जजेस, जिनके बारे में हम ख्याल जजेस का टर्म आम हो गया है, वो इमरान खान को रिलीफ देने से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है, केस की जान छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह सियासी जमातें भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने जो मशवरा दिया था पीडीएम की जमातों को, तमाम जमातों को बल्कि, कि मिल बैठकर मुशावरत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात तय किए जाएं तो फिर हम इसमें ब्रेक लगा सकते हैं, इस केस में वक्फा ले सकते हैं। ये चीफ जस्टिस ने मशवरा दिया था। इसको भी पीडीएम की जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें तो नसीहत कर रहे हैं कि मिल बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करें, लेकिन ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में तकसीम डाली हुई है, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम डाली हुई है। चीफ जस्टिस के रवैये और चीफ जस्टिस के साथ जो हम ख्याल जजेस हैं, उनके रवैये की वजह से, ज़िद की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम आई हुई है, पड़ी हुई है। तो वो अपनी तकसीम क्यों ख़त्म नहीं कर रहे जो हमें मशवरा दे रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल किए जाएं। तो पीडीएम ने इनकार कर दिया बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। कुछ सवालात पीडीएम ने उठाए हैं। आज हाफिज़ अब्दुल्ला जो पीडीएम के तर्जुमान हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के लॉजिक वाले सवालात उठाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मौलाना के हवाले से बता रहा हूं कि मौलाना ने क्लियर कर दिया है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि हम उनको मुजरिम समझते हैं, जिसको 2018 के इंतखाबात में धांधली करके लाया गया था। तो हम उस मुजरिम के साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। यानी मौलाना ने क्लियर कर दिया कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जिसके बाद फिर इमरान खान ने भी कह दिया है कि जी मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इंतखाबात के टॉपिक पे होंगे, इंतखाबात के इशू पर होंगे, बाकी किसी मामले पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। यानी पीडीएम ने जब इनकार किया, उसके बाद इमरान खान ने भी हाथ खड़े कर दिए और इनकार कर दिया कि जी मैं भी मुज़ाकरात नहीं करूँगा मां सिवाय इंतखाबात के। और यानी वो हाँ भी कर रहे हैं, ना भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं इमरान खान, लेकिन कह रहे हैं कि इंतखाबात पे सिर्फ मुज़ाकरात होंगे, बाकी किसी इशू पर नहीं होंगे। लेकिन पीडीएम ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो मुजरिम है जिसने मईशत तबाह की। हम उनके जो जो इक़दामात थे जिसकी वजह से मईशत तबाह हुई, जो उन्होंने गंद किया, हम उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं हत्तल इम्कान। तो हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने जो मशवरा दिया था, वो तो उस पर तो सियासी जमातें आ नहीं रही, न पीडीएम की जमातें आ रही हैं, न कोई और जमात आ रही है। तो कल फिर दंगल होगा सुप्रीम कोर्ट में। कानूनी जंग है, ज़ाहिर है आईनी और कानूनी जंग है। हाफिज़ अब्दुल्ला ने, पीडीएम के तर्जुमान ने, बड़े अच्छे सवालात उठाए हैं। आज बयान जारी किया है, रद्द-ए-अमल जारी किया है। उसमें हाफिज़ साहब ने, जो मैंने अभी किसी वकील से भी नहीं सुने, इस तरह के सवालात किसी वकील ने भी नहीं उठाए। हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर जो मखसूस लॉबी के जजेस हैं, वो अगर ये दावा कर रहे हैं कि जी 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा है, चलो मानते हैं आईनी तकाजा है, तो क्या मरदमशुमारी जो हो रही है या उसके बाद जो हल्का बंदियां होंगी, तो क्या मरदमशुमारी इंतखाबात से कबल मरदमशुमारी और हल्का बंदियां आईनी तकाजा नहीं है? एक सवाल ये हाफिज़ अब्दुल्ला का, कि क्या वो आईनी तकाजा नहीं है? इनको सिर्फ इंतखाबात 90 दिन में आईनी तकाजा का नुक्ता मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, मखसूस जजेस साहिबान या हम ख्याल जजेस साहिबान को नजर आ रहा है। सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है, बाकी आईनी तकाजे इनको नजर नहीं आ रहे।
तो एक ये कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां क्या आईनी तकाजा नहीं है, ये सवाल किया है। दूसरा, क्या शफाफ इंतखाबात कराना आईनी तकाजा नहीं है? क्या कौमी सलामती को बचाना या तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको नज़र में रखना क्या आईनी तकाजा नहीं है? और दूसरा ये कि अगर इन मुअज़्ज़िज़ जजेस को 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा नज़र आ रहा है, तो बाकी जो जजेस जिन्होंने इनके खिलाफ फैसले दिए हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल और बाकी जो जजेस ने यानी वन मैन शो तक लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उमर अता बंदियाल साहब को, अभी तो चीज़ें क्लियर हो चुकी है उनके पार्टी यानी जानिबदार हो जाने की। मौलाना फजल रहमान ने भी क्लियर कहा है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं उनकी फैमिलीज़ की, चीफ जस्टिस की अपनी तस्वीर शाह महमूद कुरैशी के साथ एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो उनका तल्लुक पीटीआई के साथ अब किसी को शक नहीं रहा, लोगों को यकीन हो गया है कि वो पीटीआई को रिलीफ देना चाह रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने डटे हुए हैं, जिस तरह डट गए हैं कि नहीं जी केस तो हमने सुनना है। भाई जजेस पर एतराज़ात आते हैं तो जज अलग हो जाता है। कल मौलाना ने भी मुतालबा ये किया है, पीडीएम की यानी 13 जमातों के सरबराह है मौलाना फजल रहमान पीडीएम के, उन्होंने ये मुतालबा किया है, तो ये पीडीएम की तमाम जमातों का मुतालबा है। लिहाजा तो मौलाना ने ये मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस और उनके जो हम ख्याल साथी जजेस हैं, दो जो बेंच में शामिल हैं, 3 रुकनी बेंच, इस 3 रुकनी बेंच पर बशमूल चीफ जस्टिस हमें इन पर एतमाद नहीं रहा और चीफ जस्टिस को और इन 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस को भी यानी तीनों को इस केस से अलग हो जाना चाहिए, ये डिमांड की गई है। माजी में इस तरह होता रहा है, जब जज पर पार्टी होने का इल्ज़ाम आता है, जज पर रिजर्वेशन पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये होता है कि जज पर अगर उंगली उठे, जज पर अगर सवालात उठे, तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन हो पार्टी को, किसी पार्टी को, तो वो जज उस केस से अलग हो जाता है। अभी रिसेंटली मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा को पीटीआई के केस से अलग कर दिया हुआ है कि भाई पीटीआई के इमरान खान के खिलाफ अगर कोई केस होगा तो वो जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं सुनेंगे, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ पीटीआई ने रेफरेंस भिजवाया था सदर ममलिकत के जरिए पीटीआई की हुकूमत में, जिसमें पीटीआई को, सदर को, सबको, इमरान खान को, सबको मुंह की खानी पड़ी। वो रेफरेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा की फैमिली को रुसवा करने की कोशिश की गई, घसीटा गया, लेकिन काजी फायज ईसा ने मुकाबला किया डटकर और वो केस जीत गए। लेकिन इसी वजह से चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा इमरान खान के मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी मुसलसल हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, मुसलसल वो दरखास्तें दे रहे हैं कि भाई मेरी दाद रसी करो, मुझे इंसाफ दो। अपने जजेस को इंसाफ दे नहीं रहे, अपनी जजेस की बात मान नहीं रहे, अपने जजेस के फैसले मान नहीं रहे, लेकिन सिर्फ 3 जजेस, मुअज़्ज़िज़ जजेस, मखसूस जजेस जो है उनकी जिद है कि भाई 90 दिन में इंतखाबात कराओ, बाकी जो आईनी तकाजे हैं वो जाए भाड़ में। ये हाफिज अब्दुल्ला ने यह लफ्ज यूज किया है कि बाकी आईनी तकाजे, इसका मतलब है जाए भाड़ में। तो एक आईनी तकाजा इनको, जिससे इमरान खान को फायदा होना है, जिससे रियासत को कोई फायदा नहीं होना, नुकसान ही होना है रियासत को। इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क का सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया मईशत का, तो इमरान खान आएंगे तो यही करेंगे आके। तो रियासत का नुकसान करने के लिए एक शख्स को लाया जा रहा है, किस एजेंडे पर लाया जा रहा है, ये तो सारे परेशान हैं इस सवाल की तलाश में, भाई हो क्या रहा है इस मुल्क में। तो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, और जजेस कहते हैं कि जी, हाफिज अब्दुल्ला ने एक सवाल और भी उठाया है कि अगर
मौजूदा मखसूस लाबी के जजेस साहिबान ये कहते हैं कि जी वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, आइन की पासदारी को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो क्या बाकी जो जजेस हैं वो आइन से गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं? यही होगा ना फिर तो। या तो अगर चीफ जस्टिस और उनके दो साथी जजेस आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाह रहे हैं, आइन की पासदारी, आइन का जो जो बोल बाला करना चाह रहे हैं, तो जो जजेस ये कह चुके हैं कि सुओ मोटो बनता नहीं है और इस सुओ मोटो इस केस के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फैसले दे चुके हैं, तो क्या उन्होंने गैर आइनी फैसले दिए हैं? क्या उन्होंने आइन के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं? ये भी हाफिज अहमदुल्लाह ने सवाल उठाया है। तो ये मुअज़्ज़िज़ जो वकला हजरात हैं उनको भी ये यकीनी तौर पर ये सवालात पहुंच चुके होंगे। हाफिज अहमदुल्लाह ने बयान जारी किया है, वो भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो ये सवालात उठने चाहिए, ये डिस्कस हो रहे हैं। तो अब कल देखते हैं, लोग सवालात कर रहे हैं, फोने कर रहे हैं कि भाई कि सियासी हवाले से क्या हो रहा है, इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या बातें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन जो जो बाल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, चीफ जस्टिस की कोर्ट में है कि चीफ जस्टिस और उनके साथी मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं वो कल क्या फैसला देते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।